गुजरात की जनता डर से सवाल नहीं पूछ रही, चूंकि उस पर पुलिसिया कार्रवाई हो जाती है, पुलिस घर से उठा लेती है। अगर माँ का दूध पिया है तो गांव-गांव में घुसकर दिखा दें। मैंने वैसे कई गांव देखे हैं जिन गांवों में भाजपा के कृषि मंत्री को नहीं घुसने दिया गया, भाजपा नेताओं को लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। गुजरात में जी, खोखला मॉडल है गुजरात। लोग पल पल इंतजार कर रहे चुनाव का कि कैसे हम ईवीएम के बटन दबाएं कि अमित शाह मोदी जी के बाल खड़े हो जाएं। क्या कह रही है मोदी सरकार कि सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ से मोदी जी ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो भाई इसका मतलब क्या है? मेरे साथ देश के प्रवक्ता, आम लोग के प्रवक्ता और अब प्रवक्ता से पत्रकार बन चुके पंकज श्रीवास्तव है। 1 महीना से गुजरात घूम रहे हैं। ईमानदारी से बताइए क्या लग रहा है? देखिए, गुजरात में परिवर्तन का समय है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गुजरात की जनता चुनाव लड़ रही है। जहां चुनाव राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार में तेजी लाना चाहिए था और चुनावी पार्टियां घर में सोई पड़ी है, फिर भी गुजरात की जनता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इस बात का यह प्रतीक है कि गुजरात में जो शराब बिक्री हो रही है, अवैध शराब बिक्री, जो पत्रकार और पुलिस वाले मंथली लेकर बिकवा रहे हैं और गांव-गांव रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, उस बात का चुनाव ये लड़ाई किया जा रहा है। जो गुजरात में बार बार ड्रग्स का पकड़ा जाना और उस पर चर्चा तक मीडिया के लोग नहीं कर रहे, ना ही यहाँ की पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, ना ही केंद्र सरकार की जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उस पर कार्रवाई कर रही है। लोग परेशान हैं। अपने बच्चों को नशा से मुक्त कराने का ये लड़ाई है। नशा बढ़ रहा है यहाँ, घर घर नशा है, गली गली में नशा बिक रहा है और यहाँ के तमाम चैनल वाले वो उन खबरों को नहीं दिखाते हैं। आप चले जाइए बाटोद में, जहाँ लट्ठा कांड हुआ था, राजौद गांव में, वो सारे हिंदू परिवार हैं। मैंने उन लोगों से पूछा, उन लोगों से मिला, उन लोगों ने हमारे फेसबुक से नंबर निकाला और हमसे कहा, मुझे तो बड़ी आश्चर्य हुई। और थोड़ी सी भी गैरत नाम की चीज़ मोदी जी की सरकार में नहीं है। अच्छा, मोरबी घटना का भी कुछ असर है चुनाव पर? देखिए, मोरबी के चुनाव में मोदी जी ने वहाँ के लोगों को अपनी नाकामी, जो डबल इंजन का सरकार है, जो भाजपा मॉडल की सरकार है, उस पर पर्दा डालने के लिए वहाँ के विधायक का टिकट काट दिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा गुजरात की जनता पूछ रही है कि जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया, किसके इशारे पर दिया गया और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, मुझे आप बताइए ओवरऑल क्या लग रहा है? दिल्ली में बैठ के लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी फायदा पहुंचा रही है केजरीवाल को और कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी ने 2 अपने भाइयों को हायर कर रखा है वोटों के बिखराव में। देश की जनता ने देखा है, खासकर कि गुजरात की 6.5 करोड़ जनता, गुजरात हमेशा से देश को देता आया है। गुजरात की यह वही पावन भूमि है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल का जन्म हुआ, उनकी कर्मभूमि भी है, जिन्होंने जब हम पूरा भारत गुलाम था तो देश को आज़ाद कराया। तो ये गुजरात फिर से एक बार भाजपा के हाथों में जो सत्ता है उसको उखाड़ फेंक कर सरप्राइज देने का काम करेगी। अमित शाह मोदी से आज़ाद कर देगी भारत को गुजरात की जनता? निश्चित गुजरात की जनता सवाल पूछ रही है। गुजरात की जनता डर से सवाल नहीं पूछ रही, चूंकि उस पर पुलिसिया कार्रवाई हो जाती है, पुलिस घर से उठा लेती है, पुलिस उनको बोलने नहीं देती है। ये डर और दहशत में जी रहे हैं। जब आप गुजरात की गलियों में जाएंगे, घरों में गैस का बाटला बोलते हैं, बाटला मुझे पता ही नहीं था कि बाटला मतलब सिलेंडर होता है, समझिए। और लोगों के घर में माँ बहनें आज भी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। जब मैंने कई माँ बहनों से पूछा कि यहाँ तो उज्ज्वला योजना होना चाहिए, चूँकि डबल इंजन की सरकार है और मोदी जी की जन्मस्थली है, तो माँ बहन कहते वो कब का सच्चा था बेटा, वो तो पैदाइशी जुट्ठा था। वो जब घर में जन्म लिया, जब घर वालों को सुख न दे पाया, जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, गुजरात को न दे पाया, तो क्या देश को दे पाएगा? आपको लगता है गुजरात अमित शाह मोदी निकल जाने देंगे इतनी आसानी से? आप किसी ख्याली पुलाव में हैं? देखिए, मैं नहीं हूँ, आप लोग अपनी गलतफहमी दूर कर लें। आप गुजरात में हैं, मैं हिंदुस्तान के तमाम उन पत्रकारों को खुली चुनौती देता हूँ, अगर माँ का दूध पिया है
तो गांव-गांव में घुसकर दिखा दें। मैंने वैसे कई गांव देखे हैं जिन गांवों में भाजपा के कृषि मंत्री को नहीं घुसने दिया गया, भाजपा नेताओं को लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। गुजरात में जी, किन इलाकों की बात? लोग चले जाइए। कृषि मंत्री इनका जामनगर ग्रामीण विधानसभा से है। आप बगल में नया गांव चले जाइए, आप चले जाइए बटवा विधानसभा में सद्भावना नगर, आप चले जाइए नरोदा में, जहां घर घर लोग प्रभावित हैं। जिन आप पूछिए उन माँ बहनों से जिनके सुहाग गुजर गए, जाकर पूछिए उन माँ बाप से जिनके घर का चिराग गुजर गया, जाकर पूछिए उन बच्चों से जो यतीम हो गए, जाकर पूछिए राजौद गांव में आज तक पूछिए, ये माँ बहनों का गुस्सा है। देखिए देखिए क्या कह रही है गुजरात? पूछिए, पैसा दे देकर साढ़े 300 बाटलो तो हो में बाटला दे दीधा आव्या 1100 बाटला कीरा। गरीबो शू करे, बर्तन नहीं नथी जड़ता, बर्तन वेचाता लिया आवी केथी का मजूरी नहीं हमारे। हमें बहुत तकलीफ है भैया। क्या तकलीफ? ये सिलेंडर कितने का दिया? 100 का। फिर अब कितना लेता है वो लोग? आपको तो कांग्रेस वाला पैसा दिया था यहाँ आने के लिए। तेल उसका भी कितना भाव है? नहीं, कांग्रेस ने पैसा दे के बुलाया है। नहीं पैसा दिया कि नहीं? नहीं, ईश्वर की शपथ 1 रुपया नहीं दिया, हमको बुलाया नहीं। हम आए देखने राहुल गांधी को देखने आए हम। पैसा कुछ नहीं। मोदी जी तो गुजराती हैं, उनको हरा देंगी, प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री तो क्या किया? सुनिए, आप उस समय सवाल क्यों नहीं पूछते? सुनिए, ऐसे नहीं कीजिए। आप भाजपा का कार्यालय नहीं है, गुजरात है। सुनिए पहले बात, आप पूछिए कि प्रधानमंत्री कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, मेरे से माँ बहनों के आंखों के आंसू नहीं देखे जाते। उज्ज्वला योजना में विज्ञापन पर जितना खर्च कर दिया, उतना अगर गुजरात में गैस का बाटला बांटा होता तो आज माँ बहनों के आंखों से आंसू नहीं टपक रहे होते। जितना सरकारी विज्ञापनों पर इन्होंने खर्च किया, आज गुजरात की स्थिति जब देखेंगे, गुजरात की गलियां सुनसान हैं, ओमपुरी की गाल से भी ज्यादा गड्ढे हैं। ये बात करते थे, ये विज्ञापनों में दिखाते हैं, फराटेदार सड़कें दिखाते हैं। पूछिए इनकी सरकार में आखिर किसके संरक्षण में ड्रग्स बार बार बिकता है, बार बार खेप पकड़ा जाता है? पूछिए। चलिए ओवरऑल आप 1 महीना आप जाली नोट का मशीन पकड़ाया था, आप उस पर ओवरऑल कहिएगा? देश की अर्थव्यवस्था डैमेज नहीं होती है? 2-2 हजार के जाली नोट पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, बताओ? अरे ड्रग्स पर आप सवाल कीजिएगा, देश का युवा बेकार हो रहा है, आप ओवरऑल कहिएगा? हैं, कहाँ जाते हैं? जहरीली शराब पीने से माँ बहनों के सुहाग गुजर जाते हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, आप उसको ओवरऑल कहिएगा? अरे कहेगा ओवरऑल? आप दिल्ली से आए, हम बात करेंगे, गुजरात के लोग भी हैं, क्या प्रेडिक्शन है आपको? बहुत गुजरात के लोगों से गांव-गांव जाइए, हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग दिखाइए ईमानदारी से। पूरा देश पर प्रभावित है। गुजरात के 14% मुसलमान हिंदू का राजनीति जो करते हैं, 80% हिंदू प्रभावित है, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता है। हाँ जी, बहुत। क्या नाम है आपका? आरिफ। क्या स्थिति है? सही कह रहे हैं, तो दिल्ली से आए लोग हवा बना रहे कांग्रेस का। नहीं, इनकी बात तो सही है, लेकिन हमें जो तकलीफ है वो मैं बता रहा हूँ। वो सिलेंडर हमको पहले 100 रुपये में दिया और अभी उसका डायरेक्ट 1100 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि तेल का 3 का डब्बा लेने जाते हैं वो भी 3000 में मिल रहा है। तो इतनी महंगाई हो चुकी है, कोई देख। मंदिर भी तो बन गया, राम मंदिर तो बन गया। मंदिर मस्जिद की राजनीति, जो मंदिर मस्जिद की राजनीति होती है उसी में ही जनता का शोषण होता है। ये राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। पंकज भाई 1 मिनट आइए, 1 मिनट। पंकज जो है 1 महीने से गुजरात देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार बदलाव लग रहा है? बदलाव होगा? बदलाव तो आना चाहिए ना। क्या नाम है? प्रवीण भाई, प्रिंस पटेल। तो लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं वो हम गुजराती हैं, प्रधानमंत्री, उनको कौन हरा देगा? वो तो जनता देखेगी ना। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद है। तो मुस्लिम तो ऐसे ही यहाँ हाशिए पर है, वो तो बीजेपी के खिलाफ ही जाएगा। नहीं ऐसा तो लोग कह रहा है मुसलमान भी बीजेपी को वोट दे रहा है। नहीं, खिलाफ की बात नहीं है। जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता को शिक्षा और रोजगार की ज़रूरत है, जुमलेबाजों की नहीं। ठीक है, वही मुद्दा है रोजगार का। शिक्षा नहीं, स्कूल। पंकज एक तरफ से मोदी जी ये कह रही है, क्या कह रही है मोदी सरकार?
कि सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ से मोदी जी ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो भाई इसका मतलब क्या है? ठीक है पंकज, क्या लग रहा है ओवरऑल, क्या लग रहा है आपको गुजरात में क्या हो? जैसे घोड़े की आंखों में चमड़े की चमोटी बांधी जाती है, टीवी वालों ने ये चमोटी बांध रखी है गुजरात मॉडल का, हिंदू मॉडल का। एक्चुअली जब आप गाँव में जाएंगे, हिंदू और मुसलमान दोनों प्रभावित हैं। देखिए भूख सबको लगती है, हिंदुओं को भी लगती है, मुसलमानों को भी लगती है, बौद्धों को भी लगती है। आपने कितना विधानसभा कवर किया एक महीने? मैं अब तक 700 से 800 गाँवों का दौरा किया हूँ, समझ लीजिए। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस मजबूत दिख रही है? ग्रामीण इलाकों में काम हुआ ही नहीं है, लगता ही नहीं है कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अरे भैया, મને સાંભળ્યું તે તેનું પ્લોટિંગ થયું નથી જમીન 100 વારે પ્લોટિંગ કે મકાન કે કોઈને મહિલા જ નથી ગામડામાં કોઈ સુવિધા कह रही નથી है ये कह रहे गांव में नहीं कुछ भी मिला। नहीं है, मकान नहीं मिलेगा। गांव में जो सरकारी योजना के मकान जमीन ये कुछ नहीं 3 करोड़ घर बनवा दिए मोदी जी। शौचालय नहीं है भाई। जब सुनिए, खोखला मॉडल है गुजरात। 3 करोड़ घर दिए मोदी जी पूरे देश में। कुछ नहीं दिए, भ्रष्टाचार किए सब उसमें भी। आपका गुजरात का प्रधानमंत्री, हम लोग का एहसान, हम मेरा गुजरात- पूरा देश एहसान है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री। गुजरात का प्रधानमंत्री आज क्या बात कर रहा है, बाथरूम की बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है, सब चीजें वो तो पुरानी हो चुकी है। आज नई पीढ़ी आ गई, उसको कुछ और चाहिए। नई पीढ़ी को उसको उसका रोजगार चाहिए। मंदिर बना दिया ना, राम मंदिर बन रहा है, काशी। मंदिर से क्या पेट भरेगा? मंदिर से पेट भरेगा? मंदिर का तो जो ये कोरोना में अगर दान भी गुजरात हो के लोग जाते तो लोग नहीं मरते। गुजरात के लोग तो धर्म के नाम पर बोल देते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। धर्म तो सबका अपना अपना धर्म तो होता है, वो सब अपने अपने धर्म से मानने वाले लोग होते हैं। लेकिन जो कॉमन चीज होती है, जो बेसिक जरूरियात होती है, जैसे रोजगार हो गया, अपना शिक्षण हो गया। अरे तो गुजरात में तो अंबानी अडानी है, कोई रोजगार की कमी है? इतने दोनों अमीर लोग भारत गुजरात के। रोजगार की कमी नहीं है, बस ये शहरों में देखोगे तो आप गाँवों में जाओगे तो आपको पता चलेगा। देख लीजिए, सरकारी स्कूल को देख लीजिए, कुछ सुविधाएं नहीं है। सरकारी स्कूलों में कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार ही हो रहा है। तो ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की मतलब लगता है कि 25-30 साल, अभी क्या कहा? 30 साल हो गया शायद। अभी अब आपने क्या कहा कि गुजरात में शिक्षा की बात। अब एक बात बताइए कि 2 साल के अंदर 6000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, तो गुजरात का बच्चा जो नौनिहाल कहाँ पढ़ेगा? क्या तो गुजरात में अंबानी अडानी बनाना है, कहाँ आप किताब कलम के चक्कर में पड़े हैं यार। आप गुजरातियों को भी आ गए बहकाने, आप आ गए हैं पंकज जी। आप लोग दिल्ली वाले बहका रहे, पढ़ लिख के क्या होगा? सुनो, अंबानी अडानी सुन लो यार, भाई साहब सुन तो लो। ये भाजपा का कोठा है कि नंगा नाच रहे हो आप लोग? फिर वही बात कह रहे हैं, ये गुजरात है भाई, ये बापू का गुजरात है, सरदार पटेल का गुजरात है। आप गांव में आके देखिए, गुजरात का विकास आज नहीं। यहाँ के लोगों को धर्म जरूरी है कि स्कूल जरूरी है? धर्म जरूरी स्कूल जरूरी है, स्कूल जरूरी है, स्कूल जरूरी है। एक भी अस्पताल बना है क्या? एक भी अस्पताल बता दो गुजरात में बना हो तो। फिर वही तो आपके अंबानी अडानी पर तो गर्व कीजिए, दुनिया का अमीर आदमी है। नहीं, कोई गर्व नहीं। नहीं कोई गर्व गरीब गरीब आदमी गुजरात क्या? नंबर 1 है महंगाई पर, महंगा पेट्रोल डीजल में नंबर 1 है, महंगा शिक्षा में नंबर 1 है, कर्मचारियों के आर्थिक शोषण में नंबर 1 है। आपको मैं बता दूं कि आप जो ये कह रहे हैं गुजरात में बेरोजगारी क्या है, बता दो आप। जिस गुजरात मॉडल की बात कह रहे, आपको सिर्फ अंबानी अडानी का घर दिखता है कि हम लोगों का भी घर दिखता है? माँ का घर नहीं दिखता है? देखो बूढ़ी माँ का, अरे देखो ना, ये अमीरी हो। घर बना है, पूछो मोदी जी से खुश है ना? नहीं मोदी तो बधाने हैरान करे છે બધાને કોઈ 5 રૂપિયા દેતો નથી। सुनो, आपको मैं एक चीज बताऊं, अभी यहाँ तलाटी का पद खाली था, 3400 तलाटी के पद में 17 लाख आवेदन आया था। अब सोच लो कि तलाटी का पद क्या है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में देख लीजिए, जहाँ सफाई कर्मचारियों को कितना बाइंड अप सैलरी कीजिए। उनको 4000 रुपये सैलरी मिल रहा है, 7000 मिल रहा है, उनका ESI नहीं है, PF नहीं है। आप उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा। अरे उस पर लोकल लोगों से चर्चा करेंगे। आपके ओवरऑल क्या लग रहा है गुजरात में? गुजरात में काउंटडाउन शुरू हो गया है, लोग पल पल इंतजार कर रहे चुनाव का कि कैसे हम EVM के बटन दबाएं कि अमित शाह मोदी जी के बाल खड़े हो जाएं। एकदम क्या समस्या है आपको, क्या लगता है? महंगाई बढ़ चुकी है। 2014 में चले जाए मोदी। मोदी मतलब? अमित शाह। मोदी वो- नहीं चाहिए सब। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष परमार। अच्छा, मोदी नहीं चाहते? नहीं चाहते आप हैं। पूछ लीजिए हिंदू हैं कि मुसलमान, यो पूछ लीजिए। मैं हिंदू आप हूँ। लोग यही काम करते हैं ना। हूँ।
अरे भाई देखने रहे अरे ये तो दलित है भाई। फिर वही बात नहीं है, क्या? दलित अरे परमार दलित होते हैं। मैं आप लोहार अभी हूँ, उनसे कहा कि मैं मुसलमान पंचाल की हूँ, बात। ये हिंदू पंचाल। है कि नहीं कलवा हाथ में मैं पंचाल हूँ। और बोलो तो मोदी से क्या दिक्कत है? ओ मोदी आया ने नहीं बनाता है कहाँ में पटवा रहता है ए माता ए सुनो 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 ये हिंदू है कि मुसलमान है आप? बताओ इनको क्या लोकल क्या दिक्कत है? अभी ये युवा कैसे सोच रहे हैं? युवा ये सोच रहे हैं कि स्कूल अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी हो और ये मंदिर मस्जिद की राजनीति पूरी तरह से बंद हो, महंगाई कम हो, बस यही होना चाहिए। ये सिर्फ बातें नहीं देखते हैं ग्रामीण इलाकों में तो बहुत पहले से गुजरात मॉडल की हकीकत जानता हूं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम हावी है। लेकिन शेड्यूल कास्ट का वोट बहुत तेजी से घटा है बीजेपी की तरफ से। गरीबी, बेरोजगारी 30 साल राखी दियो राम राम बोलते हैं, राम राम साइड में राखी दियो હવે નવું રામ રામ ચાલુ કરો હવે भगवान का नाम लेके 2014 में भगवान का नाम लेके पब्लिक को बनाते हैं, मंदिर बनवाए गए, ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ पब्लिक को। अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है, अब ये नहीं चलेगा। देख હવે પબ્લિક જાગૃત થઈ ગઈ છે, હવે તમારું जन जन योजना का खाता खोलाया, क्यों दिया? कुछ नहीं देते हैं खाता में। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। बस ये है कि गुजरात बहुत अहम है। बीजेपी किसी भी कीमत पर गुजरात गंवाना नहीं चाहेगी। अगर गुजरात चली जाती है बीजेपी के हाथ से तो 2024 में मोदी जी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। साम दाम दंड भेद सब कुछ होगा, लेकिन एक बात तय है कि गुजरात के लोग बहुत नाराज़ हैं। पंकज का कहना है कि लोग 1 महीना से घूम रहे हैं कि लोग 1 तारीख और 5 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। शक तो पैदा होता है। सोचिए हिमाचल में बीजेपी की हालत ख़राब थी, उसका असर गुजरात पर न हो, इसलिए वहाँ चुनाव हो गया है 12 नवंबर को और काउंटिंग होगी 8 दिसंबर को। 1 महीने का लंबा गैप है ताकि वहाँ का यहाँ असर न पड़े। तो गुजरात के जो आम लोग हैं वो बहुत नाराज़ हैं। देखते हैं बीजेपी इसका हल कैसे ढूंढती है। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, राजकोट, गुजरात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।